गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलिए रोज की तरह फिर से हम 10 वोकैब्स का आपके लिए एक डोज लेके आए हैं। जैसे हम रोज 10 वोकैब्स तैयार करते हैं, आज फिर से हम आपके सामने 10 ऐसे नए वर्ड्स लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। रोज का हमारा वही जो प्रक्रम है, उसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 10 ऐसे नए वर्ड्स जिनका यूज हम बहुत ही ज्यादा करते हैं। अक्सर हमारे बातचीत में, चाहे घर में हो या वाद विवाद कहीं पर होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातों में ये सारे वर्ड्स आपके यूज होते रहते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इनका सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, इनका एंटोनिम्स भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 10 वर्ड्स कौन से हैं और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना है कि हमें 10 वर्ड्स के बाद आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब से रिलेटेड ही मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा हूं और विदाउट वर्ब कुछ भी इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है, इसलिए वर्ब को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं फिर से बता दूं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और पीछे प्लेलिस्ट मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है और जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे स्पेशली इसमें सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो नाउन मिलेगा या तो प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन से जितने भी टॉपिक हैं, जो भी पॉइंट्स में इसमें आते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने नाउन और प्रोनाउन के टॉपिक में बता रखे हैं। प्लेलिस्ट में हमारी अलग अलग सब टॉपिक वाली प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो वर्ब से रिलेटेड होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपका पहला वर्ड लिखा हुआ है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब एक विलक्षण, जो अनयूजुअल होता है, थोड़ा सबसे अलग हटके होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो हमारा विलक्षण कहलाता है। तो एक नया वर्ड हमारे लिए एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब विलक्षण, थोड़ा हटके, अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए उसको कहा गया विलक्षण। एक हर व्यक्ति की तरह नहीं होता है। आगे एक वर्ड है एडिफी, याद रखिएगा। एडिफी एक अच्छा वर्ड है, सिखाना, उपदेश देना। स्पेशली इसका मतलब होता है कोई आगे बढ़ने के लिए, उसकी पोजीशन में सुधार करने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो प्रीचेज होती हैं, वो कहलाता है हमारा एडिफी। एडिफी का मतलब होता है सिखाना या उपदेश देना, इंस्ट्रक्ट करना बोल सकते हैं, प्रीच करना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोनियस, याद रखिएगा। एरोनियस, एरोनियस का मतलब त्रुटिपूर्ण या गलत, जिसमें फॉल्ट आ जाए, इनपरफेक्ट होता है, इनकरेक्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एरोनियस। और एरोनियस का मतलब होता है गलत या त्रुटिपूर्ण, जिसमें कुछ ना कुछ एरर पाई जाती है, वो हमारा कहलाता है एरोनियस। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, डेम्योर। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, यूज भी होता रहता है डेम्योर। तो डेम्योर का मतलब है शांत, विनीत, एक सरल स्वभाव का, गंभीर जो होता है वो कहलाता है हमारा डेम्योर। हम्बल जैसे कह सकते हैं, ठीक। तो ऐसा एक वर्ड होता है डेम्योर। तो डेम्योर का मतलब ये होता है शांत या विनीत या गंभीर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैलेफिक। मैलेफिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक, हार्मफुल कह सकते हैं, वो हमारा कहलाता है मैलिफिक। एक वर्ड है मैल। मोस्टली देखिए जहां लगा होता है वो कुछ गलत या हानिकारक से रिलेटेड ही होता है, जो हमारे लिए बेकार होता है, यूजलेस होता है। तो मैलेफिक का मतलब हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं डोज। याद रखिएगा, वो डोज नहीं है जो हम लोग खुराक के तौर पर देखिए इसकी एक डोज कितनी है, एक डोज सुबह शाम, वो खुराक वो DOSE होता है। यहाँ पर डोज लिखा हुआ है DODGE, इसका मतलब चकमा दे देना होता है, पैतरेबाजी दिखा देना, अचानक वहां से निकल जाना, ट्रिक कोई अपना लेना, ऐसा कहलाता है हमारा डोज। डोज का मतलब होता है चकमा देना। नेक्स्ट एक वर्ड है स्लगिश। इस समय ये अवस्था लगभग सबके ऊपर लागू है। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है निद्रालु, बहुत ही सुस्त, ढीला ढाला, आलसी, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है स्लगिश। एक वर्ड होता है ड्राउजी। एक दूसरा वर्ड होता है, जैसे इसे हम लिख सकते हैं ड्राउजी, जो लगे कि यार नींद में ही रहता है, हर समय आलस से छाया रहता है, ऐसा एक पर्सन कहलाता है हमारा स्लगिश, निद्रालु या ड्राउजी। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लाउट। याद रखिएगा, फ्लाउट है किसी का मजाक बना देना, किसी का उपहास कर देना, वो होता है हमारा फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब मजाक बना देना किसी का, वो क्या कहलाता है, फ्लाउट। मॉक जिसे बोलते हैं, मजाक उड़ाना।
आगे एक वर्ड है डाउडी, याद रखिएगा, DOWDY। डाउडी का मतलब ओवर्श, कुरूप, भद्दा, नीरस, डल, ये जो वर्ड होता है, देखिए ये स्पेशली अगर देखा जाए तो कम अच्छा दिखने वाला और एक प्रकार से एक स्त्री के लिए भी ज्यादा यूज किया जाता है। डाउडी वैपिड इसी के अंतर्गत आता है। अगर कह दिया जाए तो वैपिड का मतलब भी यही होता है, जो भद्दा, नीरस, बेजान, कोई आकर्षण ना हो, ऐसा होता है डाउडी। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस। याद रखिएगा, डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस वो होता है जो भिन्नता पाई जाती है, DIFFER, लेकिन ये डिफरेंस लिखा है जैसे हमारा रेवरेंस होता है, रेस्पेक्ट, आदर करना, ऑनर, वही एक वर्ड हमारा डिफरेंस, DEFERENCE। याद रखिएगा, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सम्मान या आदर करना। ये 10 आपके सामने ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, इन वर्ड्स का यूज हमारे जीवन में अक्सर होता रहता है। ये 10 वर्ड्स आपको अच्छे से तैयार करने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। वर्ब में जो हम पढ़ रहे थे नाउन से रिलेटेड के कैसे कैसे नाउन्स होते हैं, कोई सिंगुलर, कोई प्लूरल, लेकिन उनका मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है और उसका इफेक्ट वर्ब के यूज पर कैसे पड़ता है, उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए। बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं और उनसे रिलेटेड एरर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसको आप नोट करिएगा, इसलिए साढ़े जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, नोट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने अनुसार वर्ब लेते हैं या नहीं लेते, या क्या रीजन है उनके पीछे का, सीक्रेट क्या है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं किए जाते हैं। मैं वही बता रहा था कि अब हम आपको ऐसे नाउन्स के बारे में बताएंगे जो नाउन आपके हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, ये एक वचन में रहते हैं। इसलिए जब कभी भी इनका यूज सब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाएगा तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आएगी। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे नाउन्स थे जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, या उसमें यह भी बताया था कि कुछ ऐसे नाउन थे जो प्लूरल दिखते तो हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती। यहां पर आपके सामने ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में भी सिंगुलर हैं, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनेगा। कहीं पर भी यूज किए जाएं ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर आपने प्लूरल बनाने की कोशिश की तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो इनसे रिलेटेड एरर्स कैसे आएंगी, या तो इनको प्लूरल बनाने के बाद में वर्ब प्लूरल लगा देगा, और या तो फिर क्या करेगा, इनके साथ ऐसे प्लूरल वर्ब लगाएगा। मोस्टली एरर यही करता है कि इनको प्लूरल बना देता है और उसके बाद इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा देता है। ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके नाउन्स हमेशा और हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता है। याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए, जैसे हम कई सारे वर्ड्स हैं, एडवाइस, ब्रेड। एडवाइस का मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो होती है, सलाह। ब्रेड, कोई भी जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, रोटी, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में ही रहेगा। अब मेन पॉइंट ये है कि जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जिनको रखा गया है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। याद रखिएगा, जितने आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। अगर प्लूरल बनाने की कोशिश की तो एरर हो जाएगा, या तो फिर उनका मीनिंग बदल जाता है। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको नाउन टॉपिक पढ़ना है। नाउन मैंने पढ़ा रखा है, अलग अलग बिल्कुल टॉपिक बताया, नाउन जेंडर, नाउन केस, नाउन नंबर के अकॉर्डिंग सब मैंने अलग अलग पहले ही आपको पढ़ा दिया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो जा करके आप चैनल सब्सक्राइब करें पहले तो, और वहां पर प्लेलिस्ट में देखिएगा नाउन के सारे टॉपिक एक तरफ से वहां पर मैंने रख दिए, आप वहां से जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे बटर,
जितने, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जब यूज किए जाते हैं इसका मतलब कभी प्लूरल नहीं बनेगा, जब प्लूरल बनेगा नहीं दैट्स मीन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए बटर हो गया, डस्ट फूड, डस्ट धूल कण जो होती मिट्टी, बटर मक्खन जो होता है, फूड भोजन, इक्विपमेंट जो भी औजार आभूषण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन जो सूचना होती है, कुछ भी सूचना मिली इंफॉर्मेशन, फर्नीचर घर में हमारा फर्नीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये फर्नीचर हमारे घर में फर्नीचर होता है, लेकिन फर्नीचर का मतलब लकड़ी का कोई भी सामान, प्लास्टिक का कोई भी सामान, कुछ भी किसी भी प्रकार का जो घर में यूज होता है वो फर्नीचर आता है, बैठने लेटने में, टेबल एबल जो भी है। लेकिन उसके अंतर्गत अलग अलग आर्टिकल आते हैं, चेयर हो सकती है, चेयर्स बनेगा, लेकिन फर्नीचर कभी भी फर्नीचर नहीं बनता है, अनकाउंटेबल होता है। हेल्थ स्वास्थ्य, बैगेज जो हमारा सामान होता है, बोरिया बिस्तर के साथ जो बिलोंगिंग्स होती है, जैसे बोलते हैं बिलोंगिंग्स, मैंने बोला तो बिलोंगिंग्स बैगेज एक ही चीज है लगभग। बिलोंगिंग्स मतलब कोई भी सामान जो किसी से जुड़ा हुआ हो, किसी का कोई भी सामान, लेकिन वो बिलोंगिंग्स होता है। यहां पर बैगेजेस कभी नहीं होगा, बैगेज ही रहेगा। लगेज ये भी सामान होता है। ट्रैफिक जो हमारा ट्रैफिक होता है, कहीं पर भी जाते चलो यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो मतलब जो हमारा यातायात परिवहन में आता है वो ट्रैफिक कहलाता है। ज्वेलरी आभूषण, तो ज्वेलरी कभी ज्वेलरीज नहीं बनेगा। फ्यूल ईंधन, फ्यूल्स नहीं होगा कि बहुत सारा ईंधन है, लकड़ी का है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल, तो ये नहीं कि अलग अलग प्रकार के तो हम फ्यूल्स कर दें, एरर हो जाएगा। सीनरी दृश्य नजारा। पोएट्री का मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह ही पोएट्री कहलाता है। तो पोएट्री जो कविता ग्रुप होता है तो कभी पोएट्रीज नहीं होगा, मशीनरीज नहीं बनेगा, हेयर्स नहीं होगा। अब देखो कुछ लोग होते हैं कि बालों को गिना जा सकता है, अब प्लूरल में बोलते हैं उसके बाल काले हैं, तो हर हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर्स आर कर्ली, गलत है। याद रखिएगा हेयर इज आएगा, हेयर कभी प्लूरल नहीं बनेगा। एक ही कंडीशन में इसका यूज प्लूरल में होता है, जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी एनिमल के बाल की बात कर दिया और उसके पहले एक नंबर लगा दिया जाए, स्पेशली विशेष तौर पर अगर बात कर दी जाए नहीं हम इसी की बात कर रहे हैं और कोई संख्या जुड़ जाए तब हेयर्स होता है, अदरवाइज हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। हर हेयर आर करली, हर हेयर्स आर करली, गलत है। हर हेयर इज करली आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। अल्फाबेट वर्णमाला। मिस्चीफ जो भी चीटिंग, धोखाधड़ी, मिस्चीफ शरारतें, मिस्चीवियस बॉय होता है वो एडजेक्टिव तरह काम करेगा, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनेगा। वर्क कार्य अनकाउंटेबल होता है। एविडेंस प्रूफ सच, अब देखो जैसे हमारे पास इसका कोई सबूत है तो सबूत कहते हैं बहुत सारे प्रूफ्स है, गलत है। एविडेंसेस कभी नहीं होगा, एविडेंस ही रहेगा। कोई आपके पास एक बार में आप एक ही सबूत बताएंगे, प्रूफ देंगे तो एविडेंस ही रहेगा। नॉलेज ज्ञान अनकाउंटेबल है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली कभी गिनी जा सकती है। मनी, अब देखो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था रिचेड, उसका मतलब संपत्ति होता है, रिचेड प्लूरल ही रहेगा, ऐसे नहीं हटेगा, प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन मनी सिंगुलर रहेगा। क्रॉकरी जो सामान चीनी मिट्टी बर्तन होते हैं कभी प्लूरल नहीं बनेगा। पेपर्स नहीं होगा। म्यूजिक अनकाउंटेबल है। स्टेशनरी जो भी हमारा लेखन सामग्री होती है, याद रखिएगा। कॉन्फेक्शनरी मिठाई की दुकानें जहां पर मिठाइयां बनती हैं, ऐसे बेकरी भी होता है। पोस्टेज स्टाम्प जो होते हैं। वेस्टेज जैसे होमेज श्रद्धांजलि, वो भी एक वर्ड है, कभी होमेजेस नहीं आएगा। तो जितने भी दिए गए कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनेगा, अगर प्लूरल बना दिया तो गलत है। जैसे अगर लिख दिया जाए तो यहां पर मैंने लिख दिया द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज। अब देखो यहां पर मैंने लिख दिया रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज। अब ये मैंने यहां पर ज्वेलरीज, लुटेरों ने उसके सारे आभूषण लूट लिए, तो लुटेरों ने उसके सारे आभूषण लूट लिए, तो ऐसा में सेंस सारे बहुत सारे आभूषण होंगे। बट याद रखिएगा ज्वेलरी का मतलब ये होता है आभूषण, उसके अंतर्गत कुछ भी हो, जैसे फर्नीचर, बेड, टेबल, चेयर, स्टूल, कोई भी चीज आती है। सेम यहां पर भी जब आप करेक्ट करेंगे तो आपको याद रखना है कि ज्वेलरीज कभी नहीं होगा, हमेशा आपका ज्वेलरी ही रहेगा, जिसे हम ज्वेलरी बोलते हैं। तो ज्वेलरी
ज्वेलरीज कभी नहीं बनेगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लिख दिया जाए, बाय चांस लिख दिया जाता है, जिसे लिख दिया यहाँ पर हर फर्नीचर्स आर न्यू, यहाँ पर लिख दिया हर फर्नीचर्स आर न्यू, उसका जो फर्नीचर वो नया है। तो याद है, जो फर्नीचर नया है, आप फर्नीचर में पर्टिकुलर किसी आर्टिकल का नाम नहीं बता सकते। अगर आर्टिकल का नाम बताया तो प्लूरल बनेगा, फर्नीचर प्लूरल नहीं बनेगा। तो जब आप इसका करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हर फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं बनेगा और वहां पर प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब आएगी। याद रखिएगा, अगर नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह नहीं है लेकिन रहेगा सिंगुलर ही। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, आपको इनको पढ़ना है। बहुत जरूरी नाउन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये वर्ड्स दिमाग में सेट हो पाएंगे। एक बार में हो सकता है आपको ना आए, क्योंकि एक दो वर्ड्स होते तो हम रट लेते, कई सारे वर्ड्स हैं, इसलिए हमें बार बार इनको देखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं, सब के सब जितने नाउन्स लिखे कभी प्लूरल में यूज नहीं होंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी से रिलेटेड और भी अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? चलिए अब हम आपको कुछ और नाउन्स के बारे में बतला देते हैं जो इनसे थोड़ा भिन्न है। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए देखते हैं। ये आपके वर्ड्स जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो भी नाउन बताए थे वो सारे के सारे नाउन्स आपके क्या थे, सिंगुलर में थे, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग हो रही थी। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी नाउन लिखे हैं सब के सब नाउन आपको सिंगुलर लग रहे हैं। एक तरफ से जितने भी मैंने नाउन्स लिखे हैं सारे नाउन्स आपको सिंगुलर नंबर में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो आपके हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। याद रखिएगा, नाउन तो सिंगुलर है लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, यही आपको जानना जरूरी। जिससे इसके पहले मैंने बताया था कि नाउन तो प्लूरल दिख रहे थे, वहां पर कई सारे नाउन बताए थे जो दिखने में प्लूरल थे, उनसे कभी एस या एस हटेगा भी नहीं, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर आई थी। उसका जस्ट अपोजिट है आपके ऐसे नाउन से जो सब आपको सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल सेंस रखते हैं, इनका मीनिंग प्लूरल होता है, इस वजह से इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। तो एरर क्या देगा, पहली एरर इनमें एस लगा करके फिर से प्लूरल बनाने की कोशिश करेगा। जैसे एक वर्ड चिल्ड्रेन, याद रखिएगा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन है, वो तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन बनता है, लेकिन ये रूट वर्ड ही है, ये हमेशा प्लूरल में ही बनाए गए, इनका कोई दूसरा वर्ड नहीं ना तो इनका कोई प्लूरल बनेगा। याद रखिएगा, तो चिल्ड्रंस कभी नहीं होगा। सेम है जैसे मैन का मेन बनता है तो मेंस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल हो गया, लेकिन ये किसी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बने, ये प्लूरल में ही रखे गए हैं। जब ऑलरेडी प्लूरल है तो दोबारा इनमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए कैटल्स आर ग्रेजिंग, अब ये लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल मतलब पशु, चौपाई, पशु चर रहे हैं। देखो पशु चर रहे हैं, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है, इस वजह से आपको दोबारा उसमें एस लगा करके प्लूरल बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एस लगा दिया तो एरर है। तो कैटल जेंट्री, सज्जन लोग, अच्छे लोग, जेंट्री। जैसे दूसरा एग्जांपल में लिख दिया जाए यहां पर सम जेंट्रीज ऑफ माई विलेज आर पुअर। अब मैंने यहां लिख दिया सम जेंट्रीज
ऑफ माई विलेज आर पुअर, तो ये जेंट्रीज जो लिखा है यही एरर है। जेंट्री अपने आप में ही प्लूरल मीनिंग रखता है, इस वजह से अब आपको जेंट्री को प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, जेंट्री ही रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, याद रखिएगा। जेंट्री सज्जन, पोल्ट्री जो आपने देखा होगा, पोल्ट्री मुर्गी फार्म जो होता है, मुर्गी का व्यापार किया जाता है, वो हमेशा प्लूरल रहेगा, पोल्ट्रीज नहीं होगा। फॉल्क, फॉल्क का मतलब लोग, पीपुल की तरह, फॉल्क का मतलब लोग, पीपुल की तरह। देखिए ये तो आपका दिया गया है पॉइंट, ठीक। एग्जाम्पल हम आपका दे देते हैं, जैसे भी दिया जाए, सम फॉल्स आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ लोग जो होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। सम पीपुल्स नहीं होगा, पीपुल ऑलरेडी प्लूरल है, सेम है। यहां पर जो फॉल्स लिखा है ये याद रखिएगा, फॉल्क पहले से ही प्लूरल सेंस रखता है, इसका मतलब ही होता है लोगों का, तो कभी प्लूरल नहीं होगा। आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, तो फॉल्क कभी भी आपका प्लूरल नहीं बनेगा, वो अपने आप में ही प्लूरल है। ऐसा ही पीपुल, लोग, पुलिस, बहुत कंफ्यूजन होता है पुलिस में, पुलिस आ गई है, पुलिस हैज कम, पुलिस हैज अराइव्ड, एरर है, पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, कैवलरी, कैवलरी का मतलब जो घुड़सवारी होते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर सैनिक चलती है, वो घोड़े के अंदर जो घुड़सवार होते हैं, अश्वारोही होते हैं, वो कहलाते हैं कैवलरी। इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो पैदल सेना इन्फेंट्री। पीजेंट्री कृषक वर्ग, किसान वर्ग, याद रखना, फार्मर का प्लूरल फार्मर्स बनेगा, लेकिन पीजेंट्री का कभी पीजेंट्रीज नहीं होगा। क्लेर्जी पादरी वर्ग होता है, जो चर्च में मंदिरों में होते हैं, पादरी वर्ग स्पेशली चर्च में पाए जाते हैं, क्लेर्जी रहेगा। टिनेंट्री, टिनेंट्री का मतलब होता है जो जैसे कहीं पर रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, तो किराएदार जो होता है, किराएदारों का जो ग्रुप होता है, किराएदारों का जो समूह होता है, टेनेंट्री कहलाता है, तो टेनेंट्रीज कभी नहीं होगा। जैसे यहां पर हम दूसरा एग्जांपल लिख दिया जाए कि सम टेनेंट्रीज ऑफ बिहार आर वेरी पुअर। अब देखिए, सम टेनेंट्रीज ऑफ बिहार लिख दिया, बिहार का कुछ ऐसा किराएदार वर्ग है, किराएदार का समूह है जो बहुत ज्यादा गरीब है। जब बहुत ज्यादा गरीब, तो टेनेंट्रीज नहीं होगा, टेनेंट्री अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। टेनेंट्री का मतलब ही होता है लोग जो किराए पर, उन वही लोग किराएदार ही होते हैं, इसलिए टेनेंट्री प्लूरल नहीं बनेगा, आप याद रखिएगा। टेनेंट्री हो गया। वर्मिंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं, फसलों में लग जाते हैं, कहीं पर भी कीड़े मकोड़े, दीमक जैसे कह सकते हैं, छोटे मोटे, वर्मिंग। कैनन, कैनन का मतलब जैसे तोप, तोपें चल रही होती है, तो कैनेंस नहीं आएगा, ये नहीं करना है कि कैनेंस कर दिया हमने वहां पर। जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिख दिया जाए कि द कैनेंस आर बूमिंग। अब यहां पर लिख दिया कैनन्स आर बूमिंग, तो कैनन्स आर बूमिंग, तोपें धड़ाधड़ चल रही है, आवाज कर रही है, तो कैनन्स नहीं होगा। कैनन अपने आप में ही प्लूरल है, उसको कैनन्स नहीं बनाएंगे, तो यही आपका एरर है, कैनन्स नहीं आएगा, उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, कैनन, और यही सही है। तो जितने भी आपके ये नाउन लिखे गए सिर्फ दिखने मात्र में सिमिलर है, लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है, इस वजह से कहीं पर भी इनका दोबारा एस या एस लगाकर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, गलती मत करिएगा। और यही एरर पूछी जाती है, और या तो फिर क्या करेगा, ऐसे ही यूज कर देगा तो वर्ब सिंगुलर लगा देगा, ये भी है, वर्ब सिंगुलर लगा देगा, तो याद रखना सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए गए हैं, तो सब्जेक्ट के बाद, इन सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लूरल ही आएगी। क्लियर, ये आपको याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट आपको और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैंने बताया था नाउन में, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वर्ब से रिलेटेड पॉइंट है, इस वजह से, ठीक, याद रखिएगा।
जल्दी से इनको नोट करिएगा फटाफट, फिर आपको दूसरा पॉइंट बता देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार बार आप रिवीजन करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार में कंफ्यूजन भी रहेगा आपका, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, इस वजह से आपको बार बार ये पढ़ने पड़ेंगे कौन से हमेशा प्लूरल में होते हैं, कौन से सिंगुलर में इनका प्लूरल बनता है नहीं बनता, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक, देखिए छोटा सा पॉइंट है, एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं, इसी से रिलेटेड है कि एडजेक्टिव वर्ड आपने सुने होंगे, अभी एडजेक्टिव टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, आगे जब बताएंगे तो डिटेल में वहां पर आपको एडजेक्टिव बारे में बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसी वर्ब से रिलेटेड है तो वो बता देता हूँ। एडजेक्टिव जो किसी को भी क्वालिफाई कर दे, कोई भी नाउन प्रोनाउन को कुछ भी क्वालिटी बता दे, नंबर बता दे, कंडीशन, सिचुएशन, डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ भी हो, जो हमारे स्पेशली क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या कंडीशन, तो जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं याद रखिएगा, अगर हम उन एडजेक्टिव के पहले जो भी क्वालिटी बतलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लिख सकते हैं, जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है अगर उसके पहले हमने डेफिनिट आर्टिकल दा लगा दिया तो याद रखना कि वो आपका क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लगा देने मात्र से वो प्लूरल नाउन बन जाता है, इसलिए दोबारा उसमें एस या ईएस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब प्लूरल नाउन बन जाएगा तो इसका मतलब है इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जब भी इसके साथ वर्ब की अगर बात आएगी तो याद रखना कि जब भी वर्ब आए, अगर सब्जेक्ट की जगह है तो इसका मतलब इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल इसलिए दिया जाए, यहां पर मैंने लिख दिया द पुअर्स आर ऑफन अनहैप्पी। मैंने लिख दिया द पुअर्स आर ऑफन अनहैप्पी, जो गरीब लोग होते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं। तो द पुअर एक वर्ड होता है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, ये तो किसी क्वालिटी बताएगा, ही इज पुअर, ही इज ए पुअर बॉय, आगे एक नाउन हो सकता है, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लगने से ये पूरे ग्रुप या उस लोगों की ओर इशारा करता है। तो द पुअर का मतलब गरीब लोग, और लोग तो प्लूरल हो गया, इस वजह से आपको द पुअर्स नहीं करना है, वहां पर क्या करना है, द पुअर ही रहेगा। द पुअर आर ऑफन अनहैप्पी। याद रखिएगा कि जब डेफिनिट आर्टिकल दा लगने मात्र से प्लूरल बन गया तो दोबारा एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, ये जब नाउन की तरह यूज होंगे तो आप याद रहे इनके पहले दा लगेगा, और अगर द हटा दिया तो डेफिनिट आर्टिकल द हटने से एरर हो जाएगी। फिर आप याद रखिएगा किस तरीके से कहां पर एरर आती है। अगर वर्ब से रिलेटेड एरर आएगी तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा देगा, नाउन से रिलेटेड एरर आएगी तो जबरदस्ती उसको प्लूरल बना देगा, आर्टिकल से रिलेटेड एरर आएगी तो द हटा देगा। ये देखिए यहां पर आपका नाउन से रिलेटेड एरर था, ये जो मैंने लिखा ये नाउन से रिलेटेड एरर था, वर्ब से रिलेटेड एरर कैसे आएगी, देखो ये क्या करेगा, यहां लिख दिया द रिच इज हैप्पी, तो ये द रिच ये तो सही है, लेकिन मैंने बोला एडजेक्टिव पहले द लगाने से वो प्लूरल बनता है, जब प्लूरल बनेगा तो क्या लिखा है, आर इज नहीं आएगा। क्लियर, अब ये सही है, पहला ये एरर था। तो ये हमारा हो गया वर्ब से रिलेटेड। तीसरा आएगा आर्टिकल से रिलेटेड एरर, क्या आएगा, आर्टिकल से रिलेटेड ये आता है कि नाउन की तरह प्रयोग तो किए जाएंगे लेकिन वो आर्टिकल ना लगाएगा, तो आर्टिकल नहीं लगाएगा तो वो नाउन बनेगा नहीं। अब यहां पर इस तरह से लिख दिया जाए, अब देखो अर्थ इसका जो आ रहा है वो नाउन की तरह है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अब अमीरी गरीबी की मदद नहीं करेगी तो क्वालिटी हो गई। एडजेक्टिव कभी भी, सिर्फ एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इस वजह से जब आपको यहां पर करना पड़ेगा तो करेक्शन क्या है, आपको द रिच लिखना पड़ेगा, द रिच शुड हेल्प
द पुअर। अब ये सही याद रखिएगा कि आपको ये आर्टिकल से रिलेटेड एरर है, ऊपर वर्ब से रिलेटेड एरर है और पहले वाले में नाउन से रिलेटेड एरर थी। ये जानना बहुत ही जरूरी है। एडजेक्टिव पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगने मात्र से वो प्लूरल बन जाता है, तो द लगा है तो नाउन की तरह कार्य करेगा, उसके साथ कभी दूसरा नाउन नहीं होगा। द पुअर मैन, फिर वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति और हो गया द पुअर बॉय। याद रखिएगा केवल एडजेक्टिव के पहले द, अपने आप प्लूरल, दोबारा कभी ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक पॉइंट और बता देते हैं, लास्ट पॉइंट है, आप इसको जल्दी से नोट करके समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नाउन ये सब बताए थे, फिर भी एक बार मैं आपको और बता देता हूं। इनको दोबारा प्लूरल मत बनाइएगा, अदरवाइज एरर हो जाएगा। इसके साथ ले लिया। देखिए एक पॉइंट और बता देते हैं हम, लास्ट पॉइंट है, इसी से मिलता जुलता जो सिंगुलर प्लूरल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगा। सेम हियर याद रखिएगा कि अगर हम कभी लैंग्वेज के पहले द लगा देते हैं तो ये भी आपका प्लूरल नाउन बनता है, याद रखिएगा, और उस कंट्री के सिटीजन्स को इशारा करने लगता है। लैंग्वेज के पहले अगर दा लगा दिया तो उस देश के निवासियों को इशारा करने लगेगा, मेंबर्स के इशारा, सिटीजन्स को इशारा करेगा, मेंबर्स के सिटीजन, उस देश के नागरिक, तो ये प्लूरल की तरह होगा। ठीक, तो जैसे यहां पर एग्जांपल लिख दिया जाए तो यहां लिख दिया मैंने द फ्रेंच हैज डिफीटेड द जर्मन। तो देखिए द फ्रेंच लैंग्वेज एक है, उसके पहले दा लग गया तो अपने आप में प्लूरल हो गया। याद रखिएगा अपने आप में प्लूरल। अब फ्रेंचेज नहीं करेंगे, द जर्मन्स नहीं करेंगे, हो गया पहले से प्लूरल हो गया दा लगने मात्र से। जब प्लूरल हो गया तो इसका मतलब ये भी है कि आपको यहां पर वर्ब क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर सिंगुलर वर्ब लगा दिया तो आपका एरर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जर्मन लिखा था, तो अगर मैंने जर्मन्स कर दिया तो वो गलत है, जर्मन ही रहेगा। दा लगने मात्र से, लैंग्वेज के पहले दा लगाने से प्लूरल बन जाता है। ये हमारे आज के पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इनको आप ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक नहीं किए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर मैं वोकैब्स डेली अपडेट करता रहता हूँ, आपको कई सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब सब कुछ मिलेगा वहां पर। तो आप वहां पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आराम से वहां पर आप वो एप्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आप इसी तरह आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए पॉइंट्स लेकर के। तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।